नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। एक तरफ जहां बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए खुशखबरी है, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़े फरमान जारी कर दिए। तो वहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भंडाफोड़ कर दिया कि किस तरह से लालू यादव को बीजेपी वाले झूठ मूठ का फंसाने का काम कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में गरीबी बढ़ता ही जा रहा है और अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जो रिपोर्ट आया है वो चौंकाने वाला है। दरअसल आज तक जो नहीं हुआ वो आज भारत की स्थिति बन गई है। भारत पूरे विश्व में 107वें नंबर पर भूखमरी में चला गया है। और चाहे कोई भी न्यूज आप देख लें, भारत में जो भूखमरी की स्थिति हुई है उसको लेकर अब लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी आपने आखिर क्या किया? आप तो बराबर यही कहते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन क्या यही अच्छे दिन है? देश लगातार भूखमरी की आग में झुलस रहा है। हालात इतनी खराब है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से भी पिछड़ गया है भारत की काफी खराब स्थिति हो गई है। देखिए, वर्ष 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101 स्थान पर था, लेकिन इस बार वर्ष 2022 में 121 देशों की सूची में भारत 6 अंक और लुढ़क कर 107वें स्थान पर पहुंच गया है। तो सोचिए ना, 121 देशों में कहां भारत 107 स्थान पर। कितनी खराब स्थिति है, कितने शर्म की बात है ये। हालात इतनी खराब है, मोदी जी ने इतनी खराब देश की हालात बना दिए हैं कि वैश्विक सूची में भारत दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से बेहतर है। बाकी सबसे खराब स्थिति है भारत की। आर्थिक तंगी झेल रहे, भूखमरी झेल रहे पाकिस्तान और श्रीलंका से भी खराब स्थिति भारत की मोदी जी ने बना दिए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा भगाओ और भूखमरी हटाओ। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के जरिए 150 करोड़ जनता पर भूखमरी लाद देना ही भाजपा का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि लालू यादव बिल्कुल ही निर्दोष हैं। लालू यादव के खिलाफ कुछ था ही नहीं, लालू यादव ने कुछ गलत किया ही नहीं है। दरअसल मैं लालू यादव के साथ आ गया, इसलिए बीजेपी वाले लालू यादव पर केस कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी बात तो तब कह दी जब पिछली बार लालू यादव को फंसाकर जेल भेजा गया था। उस समय के बारे में भी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उस समय भी मैं लालू यादव के साथ आया था, इसलिए लालू यादव पर केस किया गया था और लालू यादव को जेल भेजने का काम किया गया था। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जब जब हम बीजेपी के साथ छोड़कर लालू यादव के साथ आते हैं तब तब लालू यादव पर केस किया जा रहा है, और अभी भी दोनों के साथ आते ही फिर से बीजेपी वालों ने लालू यादव पर केस कर दिया। दरअसल जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनके पास यानी बीजेपी के पास लालू यादव के खिलाफ कुछ था ही नहीं, हम लोग फिर से एक साथ हुए हैं, इसलिए लालू यादव को फिर से फंसाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बीजेपी वाले जानते हैं कि हम दोनों यदि मिल गए तो बीजेपी की खैर नहीं। इस बार तो बिहार से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक ही दिए हैं। इस बार केंद्र से बीजेपी को बाहर करना है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से साथ आने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री जी का जरा आप ये बयान सुनिए। केस करके ये किया, हमको ये किया, आप बताइए, तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस करना। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। और जो आते हैं आज जानते क्या है, जानते क्या है? अरे जानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का हमने नाम दिया और उनकी पार्टी बनी है, उस पार्टी को बनाने वाले ये लोग।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कुछ की है तो वो बीजेपी के साथ जाकर किए हैं। अब जिंदगी में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। साथ ही बीजेपी का साथ मुख्यमंत्री जी ने क्यों छोड़ा, इसका भी कारण नीतीश कुमार जी ने बताया है। पहले आप सीएम नीतीश जी का ये बयान देखिए कि उन्होंने बीजेपी का किस तरह से भंडाफोड़ किया। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। बिहार में प्रीपेड मीटर लग गया है। बिजली मीटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बिहार के साथ अब पूरे देश के राज्यों में प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। बिहार ने जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर बनाया है, तो अब केंद्र सरकार का फैसला है कि बिहार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर मॉडल पूरे देश में लागू होगा। देखिए, बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को बिहार की तर्ज पर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर अपनाने को कहा है। शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा ने बिहार में स्मार्ट मीटर की उपलब्धि को जानने के बाद सभी राज्यों को कहा कि वे बिहार मॉडल को अविलंब अपनाएं। बिहार की बात करें तो 10 लाख से भी अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अब तक 18 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य इस साल के अंत तक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं कि महिलाओं के विकास को कर रहे हैं हम काम। मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि 50% आरक्षण दिया गया है पंचायत चुनाव में, तो वहीं मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गया है। बिहार में लड़कियां ठीक ढंग से पढ़ेगी तो समाज बदलेगा, ये सीएम नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है। आखिर क्यों ना हो, जब बिहार में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ऐसे प्लान ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। एक तरफ जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो वहीं इंटर पास करने वाली लड़कियों को बिहार सरकार 25,000 रुपए दे रही है। तो वहीं ग्रेजुएशन पास करने वाले लड़कियों को बिहार सरकार, ग्रेजुएशन पास करने वाली बेटियों को बिहार सरकार 50,000 रुपए दे रही है। चाहे आप फर्स्ट डिवीजन से पास करो या फिर किसी भी डिवीजन से पास हो गए, तो सरकार आपको आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए तक मदद करेगी। और हाँ, बड़ी खबर है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और अभी तक 50,000 रुपए नहीं मिले हैं, तो बस आपको एक थोड़ा सा अप्लाई करना होगा। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएशन पास करने वाली लड़कियों को बिहार सरकार की तरफ से 50,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये राशि लेने में अब किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। और बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है edu.dbt.bih.nic.in। यहाँ पर जाकर आप आवेदन जरूर ही कर लीजिएगा। बिहार सरकार ने 32 करोड़ 14 लाख रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। जो लोग आवेदन करेंगे उनको उतनी जल्दी पैसे मिल पाएंगे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, यहां के किसान परिवारों को 3500 रुपए करके मिलेंगे, तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि जिन्होंने बिहार में धान की उपज कर ली है, तो 1 नवंबर से बिहार में होगी धान की खरीद। और इसके लिए किसानों को कृषि या सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर सीधे जाकर आवेदन करना होगा। लिंक एक्टिव हो गया है। और बड़ी खबर है कि इस बार ग्रेड ए के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए और साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 45 लाख मैट्रिक टन धान और 20 लाख मैट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, धान खरीद उत्तर बिहार के सभी जिलों में 1 नवंबर और दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 15 नवंबर से शुरू होगी और 31 मार्च 2023 तक धान की खरीद की जाएगी। इस बार भी पैक्स और व्यापार मंडलों के जरिए ही धान की खरीद की जाएगी। धान अधिप्राप्ति की राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने कसम खाई है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को
ठीक करना है तो करना है। और इसके लिए तेजस्वी यादव जी रात रात भर सोते नहीं है, रात को उठकर चले जाते हैं अस्पतालों में बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी सुरक्षा के अस्पतालों में रात को पहुंच जाते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में इससे हड़कंप तो मचता ही है, साथ ही डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मरीज के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये खुद तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जाकर देख लेते हैं। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है जिसमें से कहा जा रहा है कि एक यह स्वास्थ्य मंत्री थे जिनकी नाक अस्पतालों की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। 100 लोग मरते थे और जनाब क्रिकेट के मौज में मस्त रहते थे। लेकिन अब नए तेजस्वी यादव बने हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, मरीजों के लिए रत जगा करते हैं, नकारे अध्यक्ष पर टूट पड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मियों डॉक्टर सावधान हो जाएं, जरा सा भी हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं उनकी तो खैर नहीं है। देखिए बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और पटना में तो डेंगू ने कहर बरसा दिया है और अब एक्शन मोड में आ गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जब एनएमसीएच रात में पहुंच गए थे तो तेजस्वी यादव को देखते ही मरीजों के परिजनों ने शिकायत लेकर तेजस्वी यादव के पास पहुंचे और वहां मौजूद परिजनों ने अपनी अपनी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष रखी। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ शिकायत की थी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि अस्पताल में काफी कमियां पाई गई है और अब तेजस्वी यादव ने मामले में एक्शन लेते हुए एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड ही कर दिया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब बिहार के हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए चाहे हमें पैसे दे या ना दे, बिहार सरकार अपने दम पर बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोलेगा। मुख्यमंत्री जी बोले इससे लोगों को इलाज में अधिक सुविधा होगी। साथ ही बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में जो तेजस्वी यादव ने 1,60,000 नौकरी देने का ऐलान किए हैं उसे भी जल्द ही पूरा किया जाएगा और बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खुलने से 1,60,000 से भी ज्यादा नौकरियां बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ज्यादा अस्पताल होंगे, ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेगी तो ज्यादा डॉक्टर और कर्मियों की भी नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि भोजपुर, बक्सर और कटिहार में मेडिकल कॉलेज का काम चल भी रहा है। हम लोगों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करा दिया है और साथ ही इसमें लड़कियों के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री जी बोले कि 13 अक्टूबर की कैबिनेट की बैठक में समस्तीपुर के कल्याणपुर और उजियारपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जब से बिहार में तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है। जो डॉक्टर कर्मी किसी तरह से थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते थे वे उनकी अब रातों की नींद उड़े हुए हैं कि पता नहीं कब तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे और हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा। देखिए राजद ने कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तेजस्वी यादव जी का निरीक्षण औचक, कोताही करने वाले अधिकारी रह गए भौचक। श्री तेजस्वी यादव जी खाना पूर्ति वाली निरीक्षण नहीं करते, साफ सफाई की वास्तविकता जानने के लिए अस्पताल का कोना कोना छान मारते हैं। अब जरूरत है स्वास्थ्य कर्मी भी उनकी तरह संवेदनशील हो। जरा तेजस्वी यादव जी का निरीक्षण करते हुए ये वीडियो देखिए। इनका भी पैरालिसिस है, दिस इज आल्सो पैरालिसिस, टूटा हुआ देखिए, टूटा हुआ है ना, रेड की वाटर में जाके देखिए टूटा हुआ है, पानी ऐसे निकल रहा है। पानी ऐसे लीक हो रहा है। लिखते लगते हैं तो भरपली का दिन पहले भरवा किया है तो वहाँ जो कौन सीजन है।
हमारे देश में भी स्कूलों में या अन्य कई जगहों पर हिजाब पर बैन लगाने की बातें हो रही है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि यूरोप के 27 देशों की कंपनियां हिजाब पर प्रतिबंध अब लगा सकेगी। यूरोप की शीर्ष अदालत द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन ने हिजाब को लेकर अहम फैसला दिया है। फैसला यह है कि 27 देशों की निजी कंपनियां वर्क प्लेस पर हिजाब पर बैन लगा सकती है। कोर्ट ने माना है कि अगर किसी कंपनी ने मुंह या सिर ढकने वाली किसी भी वस्तु पर बैन लगा दिया है तो ये उनका अधिकार है कि वो हिजाब पर भी बैन लागू कर सकता है। ये प्रतिबंध किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। यह कंपनी का अधिकार है कि वह काम करने की जरूरत को देखते हुए कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करे।